हाय फ्रेंड्स, मैं आपको इवनिंग तो बोल नहीं सकती हूँ, गुड नाइट बोल दूँ क्या, क्योंकि 12 बजने को सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं। और आज जमात थी, मैं जमात नहीं गई। मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लग रही है, इतनी ज़ोरों की भूख लग रही है। तो पता है मैं क्या खा रही हूँ? ये देखिए, ये मटर रखे हुए, तो मैं मटर को फ्राई करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होते। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे स्टाइल को आप इग्नोर कर लीजिए कुछ लोगों की तरह। मैं इसे निकाल ही देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था, बट सर्दियों में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं सोची कि मटर लाई थी मैंने, इतने अच्छे मटर। सही देखिए, सबको मैंने छील लिया है, मैंने तेल गरम कर लिया है। थोड़े से मसाले डालूंगी, उसमें नमक डालूंगी, उसमें मिर्च डालूंगी और नींबू निचोड़ के मज़े से खाऊंगी। औसम! मैं ये डिश हर विंटर में ट्राई करती हूँ। और मैं खड़ी हूँ मेरे किचन में। तो चलिए, मैं बना रही थी, बहुत भूख लग रही है और फिर खा के सो जाऊंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको बताया जैसा कि रात में मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी, भूख लग रही थी कि मैं कुछ खाऊं। तो मैंने मटर फ्राई की और मस्त रोटी डाल के मैंने खा ली। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि लोगों की 12 बजे के बाद रात होती है। कल ऐसा लग रहा था कि रात है ही नहीं। मैं रात में भी फुल इंजॉय कर रही हूँ। मतलब थू थू मतलब मैं वहाँ पे खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, फिर असली घी डाल के दूध पी रही हूँ और मैं कुकिंग कर रही हूँ किचन में, आप लोगों से बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा था सुबह के 12 बज रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ। और मैंने खाना वाना खाया, फिर मैंने पूरा घर चेक करा, सब कर कर आके थोड़ी देर मोबाइल चला के फिर मैं सो गई। और नाइट में सोने के टाइम पे आपको पता है मेरा एक रूटीन है नाइट का, वो मैं फॉलो करे बगैर नहीं सोती हूँ। डे का तो आपको मालूम है कि मैं फ्रेश होकर घर का काम चालू करती हूँ। तो नाइट में सबसे पहले मैं मेरे फेस पे आलमंड ऑयल लगाती हूँ। आपको पता है आलमंड ऑयल जो नाइट में फेस पे लगाते हैं ना, तो उनके फेस पे झुर्रियाँ नहीं आती है। आप मेरा फेस देखते हो, मैं डेली नाइट में आलमंड ऑयल की मसाज करती हूँ फेस पे। और फेस पे मसाज करने के बाद में आपको ऐसा नहीं करना, ऊपर की तरफ आपके फेस को लेके जाना है। और फिर मैं बैली में 2 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल डालती हूँ। उससे बेनिफिट्स ये होता है, जैसा जो हम पैदा होते हैं तो हम माँ की अम्बिकल कॉर्ड्स बैली से अटैच होते हैं ना, हमारी जो नाल होती है जिसको अम्बिकल कॉर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमको माँ पेट से हर बीमारियाँ मिलती है और सारी बीमारियों की सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट होता है, क्योंकि हम खाते पीते हर चीज़ बीमारी पेट से ही आती है। तो आपको आपकी पेट से कनेक्ट क्या है? बैली। तो आपको बैली का बहुत ध्यान देना है। जब आप नाइट में सोते हो ना, तो आपको 2 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल डालना है। तो आप गूगल कर लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कौन सा ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है, आलमंड ऑयल डालना है, सीसम ऑयल डालना है, तरह तरीके के ऑयल्स है। बट मैं तो आलमंड ऑयल 2 ड्रॉप्स डालती हूँ। उससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी बॉडी में हीट रहेंगी, तमाम तरीके के मसले मसाइल दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, और तीसरा जो है कि मतलब मैं ना विक्स इनहेलर की स्मेल करके सोती हूँ, क्योंकि ठंडी है। जहाँ भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ ठंडा काम किया तो मैं विक्स इनहेलर की स्मेल कर लेती हूँ। डन। लिप गार्ड लगा लेती हूँ ताकि मेरे लिप विंटर में ना फटे। मैंने मेरे लिप्स को प्रॉमिस किया था कि इस विंटर में तुझे फटने नहीं दूंगी, और वो प्रॉमिस मैं निभा रही हूँ। उसके बाद विक्स पूरा लगाती हूँ मैं और मस्त ब्लैंकेट तान के सो जाती हूँ। जिस दिन हेड ऑयल करना है, सर में तेल डालना है, तो डालती हूँ और वो सो जाती हूँ। मस्त जूड़ा खोल देती हूँ। अभी तो मेरा जूड़ा पैक है। तो मैं आपको बता रही थी कि रात में सब कर कर आके मैं सो गई थी। और सुबह भी उठ के मैं रील्स वगैरह सब देख रही थी, स्टोरीज लगाई थी। फिर दूध वाले भैया आ गए थे हमारे। दूध वाले अभी रात में आते थे, पर अभी वो 2-3 दिन से सुबह में आ रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत ठंडी बढ़ जा रही है, इसलिए तो दूध लेके मैंने उसको तपा के ढक के रख दिया। और फिर मुझे नहाना था। और कुछ पोंछ के कपड़े जो रखे, तभी मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लिए। लूँगी तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लूँगी, सादी मशीन नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत ईजी रहता है उसमें कपड़े वॉश करना। तो मैंने पोंछ के कपड़े भिगा दिए हैं। उसके बाद मैंने पानी गर्म को रख दिया। और साथ ही साथ मेरा जो मनी प्लांट है, आपको बताओ कि वो घर में ग्रो ही नहीं होता था मेरा मनी प्लांट। ये घर में माशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो उसमें भी पानी डाल दी हूँ। फिर मैं बोली क्या करूँ, पानी भी गर्म को रख दी हूँ, कपड़े भी भिगा दी, पानी भी डाल दी, दूध भी ले ली हूँ। नाश्ता करना है, तो मैंने बोली कुछ पल बैठ के मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो ऐसा मेरा डे शुरू हुआ है। आज असल में मेरे को पार्लर में जाना है बालों में मेहंदी लगाने के लिए, और पार्लर भी का ये सब फेशियल्स वगैरह भी करवाना है। तो इंशाल्लाह आज वो मैं काम करवा लूँगी।
क्योंकि 1 मंथ हो गया है और ये सब करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही थी और नाश्ता बनाने के लिए, तो मुझे मतलब आवाज़ आई तो मुझे लगा शायद पानी वाले भैया है, बट नहीं, कोई और था। तो मैंने भाई थोड़ी देर है पानी गर्म होने को, तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में आपको अपने खून के लोग, आपके अपने रिश्ते, आपका मायका, ससुराल, ददियाल, ननियाल अकेला छोड़ दे, तो आप ये समझ लो कि वो आपके लायक ही नहीं थे। वो हीरा डिजर्व ही नहीं करते थे। हीरा कौन डिजर्व करता है? कीमती लोग जिनकी औकात होती है। और हीरे की परख जौहरी को होती है, कबाड़ को नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी में से सब कबाड़ निकल रहे हैं ना, सब कचरा निकल रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत ही अनमोल हो। क्योंकि एक हीरे को रखना, एक अच्छे इंसान को रखना, एक अच्छे इंसान की बस की बात होती है, कबाड़ की बस की बात नहीं होती है। तो मैं आपको एक बात बता रही थी कि अगर आपकी ज़िंदगी से बहुत फालतू लोग निकल रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो और आपको भरोसा अल्लाह पर है, तो बस फिर अल्लाह पे ही भरोसा रखिए। क्योंकि कुल कायनात का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरा मालिक है। मैं एक बात हमेशा कहा करती थी, शायद आपको मेरी बातें याद आएंगी, कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा बाप है। तो लोग कहा करते थे कि अरे ऐसा मत बोलो, तुम कैसे करोगे? क्योंकि जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ है, मेरे बाप का हाथ है, मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा, तो मुझे लोगों पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरे काम आएंगे? तुम लोग मेरे काम आओगे? नहीं, मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि मेरे को बचपन से लेकर अब तक हर मुश्किल से मेरे अल्लाह ने बचाया है। तो तुम लोगों पे ना मेरे को कभी भरोसा था ना कभी होगा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में आपका सब लोग हाथ छोड़ दे, चलेगा। अल्लाह ने हाथ नहीं छोड़ने को ना, और उसका काम आपको करना है। आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है, उसकी नेमतों पे भरोसा रखना है। और अगर आप पे मुसीबत आ रही है तो आप ये मत बोलो कि अल्लाह तूने मुझे क्यों चुना, मैंने तेरा क्या बुरा किया, मैं तो इबादत करता। तो ये अगर आपने कंप्लेंट कर दी है ना अल्लाह को, तो ये इंसान बोल देता है ना तकलीफ में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपकी आजमाइश है। और जो बंदा बोलता है ना या अल्लाह मैंने क्या गुनाह किया था, मतलब अल्लाह से आप कंप्लेंट कर रहे हो, आप इतने बड़े हो गए हो। तो अल्लाह उस आजमाइश को आपके लिए गुनाह में बदल देता है। इसलिए जब भी कोई तकलीफ आए ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। मैंने हर तकलीफ में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला है। और एक ही बात बोली थी कि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे पप्पा मेरे साथ है। आज मैं इस घर में हूँ, आज मैं इस घर में हूँ, शुक्र है मेरे परवरदिगार का, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब अब नहीं छोड़ा तो कभी नहीं छोड़ेगा, उसने उधर भी नहीं छोड़ा था मेरा साथ। मैं हर तकलीफ से, हर परेशानी से उभर कर आई हूँ ऊपर। तो अगर आपको किसी पे सोचना है कि हम किस बंदे के पास जाए, कि हम मुश्किल हालत में हम क्या करें, क्या करें, क्या करना है आपको? अल्लाह पे भरोसा करिए, अल्लाह आपको सही रास्ता बताएगा। नमाज पढ़िए 3 टाइम 5 टाइम की, कुरान मजीद पढ़िए, डेली कुरान मजीद पढ़िए। मैं 3 टाइम कुरान मजीद पढ़ती हूँ, मेरे पापा मम्मी को बख्शती हूँ, उसके बाद मेरी खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। दुनिया वालों से मत डरिए, कोई आपका कुछ नहीं करेगा, कोई अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है। बस मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान रखिए, और जिसका अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह पे भरोसा करिए। अल्लाह से बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो चलिए मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद मुझे करना है नाश्ता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।